और मुद्दे की बात में अब हम बात करेंगे पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी की जा रही है उस विषय की। तो मीडिया पर हमला और सच दबाने की कोशिश, कन्नौज से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया जो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें हिलाकर रख देने वाली है। यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी जो सुरक्षा के जिम्मेदार हैं, वहीं अब अपने पद का दुरुपयोग कर होटल संचालकों से भारी वसूली कर रहे हैं। इस खेल में होटल मालिक मजबूर हैं, वसूली के बिना उनका व्यवसाय नहीं चल सकता। खासकर ओयो होटल संचालकों का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खुलेआम पुलिस की वसूली और उत्पीड़न की सच्चाई बयां हो रही है। छोटी उम्र के लड़के लड़कियां जो इस क्षेत्र में आए हैं वो भी इस माहौल से अछूते नहीं हैं। जो पत्रकार इस सच्चाई को उजागर करते हैं उनका मोबाइल छीन लिया जाता है, उन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है और पीटा जाता है। ये दबंगई की हद है जो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। कुछ दिनों पहले ठठिया क्षेत्र में ओयो होटल में हुई गैंगरेप जैसी गंभीर घटना ने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी थी, लेकिन घटना के बाद पुलिस वसूली के दाम बढ़ा रही है ताकि कोई सवाल ना उठाए। तिरवा विधायक की शिकायत पर बड़ी संख्या में ओयो होटल बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब पुलिस की मिलीभगत से ये होटल गुपचुप तरीके से चल रहे हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या पुलिस सुरक्षा के बजाय संरक्षण और दबंगई का पर्याय बन गई है? क्या पत्रकारों की आवाज दबाकर आप इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं? क्या कन्नौज की जनता इसका जवाब जानना चाहती है? और पुलिस की इस कार्यशैली और मिली भगत पर अब सवाल उठना हर नागरिक का कर्तव्य भी है। अगर आवाजें दबती रही तो ये अंधेरा और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। हम सरकार और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस मामले की जांच कराए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि कन्नौज की जनता फिर से सुरक्षित महसूस कर सके। ये आवाज सिर्फ कन्नौज की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी भी है। लोकतंत्र में दबंगई और भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है और ना ही रहना चाहिए। जिस तरह की ये तस्वीर आई है और सवालों के घेरे में अब खाकी आ गई है और हमेशा से ही देखा जाता है। बीते दिनों भी आपने देखा कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई थी, जिसको लेकर के कानून ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा भाई जा रहा था रास्ते में, जो राजीव और जो टॉप 10 में अपराधी हैं उन लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। अपनी मिसेज का कुछ प्रेग्नेंट हैं तो उनका दिखाने कानपुर जा रहे हैं। तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं पहुंचा तो मैं वीडियो बना रहा था, जब भी कवरेज कर रहा था उसी समय मनोज चौधरी दरोगा जी आए और डायरेक्ट पकड़ के मेरे पास वो सारे वीडियो भी हैं कि मेरा मोबाइल भी छीना है किस तरीके से कि आप नहीं अथराइज है। हम वहाँ पे यही कह रहे थे कि सर वीडियो बना रहा हूँ, मेरा राइट्स है, मैं पत्रकार हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तू बहुत बड़ा पत्रकार है, तुझे आज हम पत्रकारी सिखाते हैं। और मुझे ले जाके थाने में विकास सैनी, मनोज चौधरी सब इंस्पेक्टर और सूर्य सेन और 5-6 जो थे उनकी शक्ल से याद है, नाम नहीं पता है, तो उन लोगों ने मुझे बहुत पट्टे से मारा। पत्रकार को जिस पर हमला हुआ, मारपीट की गई, दबंगई दिखाई गई, उसने कहा कि उसने साफ तौर पर कहा कि सर हमारा ये काम है और हमें हमारा काम करने दीजिए। तो इस पर खाकी वर्दीधारी पुलिस वाले ने कहा कि और दिखाते हैं और आप सिखाते हैं पत्रकार कितना बड़ा पत्रकार है। इस तरह के लहजे आप देख सकते हैं। जिस तरह से हर एक व्यक्ति का अपना एक काम होता है, पुलिस वालों का अपना एक काम होता है, उसी तरह से होटल संचालक का जो काम था वो अपना काम कर रहा था, पत्रकारों का भी अपना एक काम है जो पत्रकार अपना काम कर रहा था। सुब्रत त्रिपाठी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
और वीरेंद्र सक्सेना प्रदेश अध्यक्ष NUJ यानी कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सलाहकार संपादक के बख्श सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि जानना चाहेंगे सुब्रत त्रिपाठी जी आपसे, कानून को लेकर के जो सवाल खड़े किए जाते हैं, कानून हमेशा से ही सवालों के घेरे में देखा जाता है। जिस तरह से ये हाल फिलहाल की अगर घटना की बात कर ले तो ऐसे में पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था और खुद ही संरक्षण देती नजर आई है। सही आजकल से बुद्धिजीवियों पर जी सर, बात पूरी कीजिए। आदिकाल से ही बुद्धिजीवियों पर सत्ता द्वारा अत्याचार किया जाता रहा है, चाहे वो राजशाही रही हो, चाहे प्रजातंत्र रहा हो, चाहे तानाशाही रही हो, क्योंकि सत्ता के कमजोरियों को उजागर करना ही सच्ची पत्रकारिता का लक्षण है। चाटुकारिता करना चारणों का काम है, जो कि राजाओं के दरबार में चारण किया करते थे। हर जमाने में कुछ लोग होंगे ऐसे रहेंगे, उनको तो कोई असुविधा नहीं होती, लेकिन जो सत्ता से सवाल उठाते हैं, जो असली पत्रकारिता है वह सत्ता को चुभती है। और अगर विवेक बहुत अधिक नहीं हुआ, अगर विवेक बहुत अधिक मात्रा में प्रबल नहीं हुआ, तो सत्ता और सत्ता पर बैठे हुए लोग ऐसे माहौल में, चाहे वे पुलिस के हों, चाहे वे माफिया हों, चाहे गुंडे हों, जिसका भी हित प्रभावित होता है। अभी कितनी जगह माफिया पुलिस पर चढ़ाई कर दिए हैं, IAS अफसरों पर चढ़ाई कर दिए हैं। उसी तरह से सत्ता का रूप, चाहे वह पुलिस के रूप में हो, चाहे राजनीति के रूप में हो, चाहे आपराधिक रूप में हो, वे कोई भी अनप्लेजेंट बात आदमी नॉर्मली बर्दाश्त नहीं कर पाता है जब तक कि कोई बहुत सुलझा हुआ आदमी ना हो। इसके रोकने के लिए स्टेट को कुछ अलग से कानून बनाने पड़ेंगे। अंदर की वीडियो बना लो, अंदर की वीडियो बना लो, तुम चले जाओ अंदर से बना लो। कुछ अलग से विशेषाधिकार देने होंगे, जैसे कि पार्लियामेंट में या विधायक को या सांसद को कुछ विशेषाधिकार दिए हैं। उसी तरह से जब तक वे मर्यादा का दुरुपयोग न करें तब तक पत्रकारों को के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन जब तक नहीं बनते हैं। आज भारत में कोई कानून पत्रकारों की रक्षा के लिए या उनके संरक्षण के लिए नहीं है। बिल्कुल सर। जबकि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए चपरासी तक के लिए कानून है। उसके लिए पुरानी IPC में 332, 353 नई IPC में भी है कि सरकारी कार्य में बाधा डालना, वैसे ही पत्रकारिता को खबर न देना, उसे कार्य में बाधा डालना, उसे मारपीट करना, गाली गलौज करना, इसके लिए एक अलग से कानून बनना आवश्यक है मेरे विचार में। और जब कानून बन जाता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो लागू हो ही जाता है। शुरू में भले लागू तो लोग कहते हैं कानून बना से क्या होगा, सती प्रथा कानून बना, आखिर लागू हुआ। दहेज प्रथा कहीं कहीं घटी रही है। तो मानव समानता, SC एक्ट, जो भी कानून बने उसका इम्पैक्ट आगे पीछे आता ही है। पत्रकारिता के लिए कानून बनाना चाहिए और मानसिकता को बदलने के लिए ट्रेनिंग पीरियड में और ट्रेनिंग के बाद भी जिन लोगों पर हो उन पर विशेष कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित ढंग से जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र या लोकतंत्र बिना स्वच्छंद पत्रकारिता के चल नहीं सकता है। बिल्कुल सर। कुछ लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, इसके नाते अधिकार नहीं छुड़ाते। कुछ पुलिस वाले, कुछ सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। क्या सरकारी कार्य में बाधा डालना जरूरी नहीं है? पार्लियामेंट में भी कुछ लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, विधायक दुरुपयोग कर सकते हैं, न्यायपालिका दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद सबकी सुरक्षा के लिए कानून बने हैं। पत्रकारों की भी सुरक्षा के लिए कुछ स्पेशल कानून बनने चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल सर, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि उनको भी ये लगना चाहिए कि वो अपना काम कर रहे हैं और उनके काम में बाधा डाली जा रही है, तो ऐसे में वो भी अपने अधिकारों के लिए एक्शन ले सकें। वीरेंद्र सक्सेना जी, जिस तरह से देखा जा रहा है माहौल कुछ और ही देखा जा रहा है। पहले के पत्रकार सुरक्षित महसूस करते थे क्योंकि वो अपनी जो आवाज थी बुलंदी के साथ उठाते थे और खबर को भी प्रमुखता के साथ दिखाते थे, लेकिन आज आलम कुछ ऐसा हो गया है कि खबर दिखाने पर ही एक्शन, मतलब कि हम खबर भी दिखा रहे हैं
हम सच दिखा रहे हैं कि प्रशासन, शासन प्रशासन देख सके कि यहाँ पर क्या कुछ गलत हो रहा है जिस पर एक्शन लिया जाए। एक्शन लेने के बजाय पत्रकारों पर ही हमलावर हो चुके हैं पुलिस वाले। सर अनम्यूट कर लीजिए। वीरेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। मैंने कहा हम लोग 40-45 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और हम लोगों ने जो पत्रकारिता में जो बदलाव देखे हैं, हम लोगों ने भी कांग्रेस और सब जितनी पार्टियां हैं सबको हम लोगों ने जो है वो रिपोर्ट किया है और सबके खिलाफ खूब खबरें लिखी है। लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि आपने किसी के खिलाफ खबर लिख दी तो आपके ऊपर जो है किसी तरह का हमला हो जाए या आपको गालियां पड़ जाएं या आपको जो है शिकायत हो जाए या आपको बाहर ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये कि अब ये धीरे धीरे मायावती शासन से जब उत्तर प्रदेश में ये बेरुखी का, पत्रकारों के साथ बेरुखी का मामला शुरू हुआ और आज ये जो है इस तरह का जो माहौल हो गया है, इसमें पत्रकारों के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। अभी हाल ही में यहाँ लखनऊ में एक घटना हुई है कि मान्यता प्राप्त एक चैनल की महिला पत्रकार जिनके ऊपर कुछ लोगों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी और हम लोग जो है सारे पत्रकार मिल करके प्रशासन के पास गए, मुख्यमंत्री के सचिव के पास गए, सारे डीजीपी के पास गए, सब जगह गए हैं, सब जगह ज्ञापन दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो इससे ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है स्वयं जो है चाहता है कि पत्रकार लोग जो है किसी भी तरह जो है आगे ना आने पाए और उनके किसी तरह की पोल खुलने ना पाए। तो ये माहौल बहुत ही गंभीर है और इसमें सिर्फ पत्रकार तभी जो है कुछ आंदोलन या कर सकता है जब मालिक लोग उसके साथ और सपोर्ट में खड़े हों। आजकल दिक्कत यह है कि अधिकांश मालिक तो सिर्फ, क्योंकि अब पत्रकारिता तो व्यवसाय हो गई है, मिशन तो अब रहा नहीं, तो हर आदमी पैसा कमाने में लगा हुआ है कि हमको विज्ञापन मिलता रहे, अखबार में खबर छपे या ना छपे, इससे कोई मतलब नहीं लोगों को। तो मालिक लोग तो जो है 2 मिनट में अगर किसी बड़े अधिकारी ने कह दिया या बड़े मंत्री ने कह दिया कि फलाने को हटा दो, तो वो अपने यहाँ से हटा देते हैं। ऐसे में पत्रकार इतना कमजोर हो चुका है कि वो अगर एक साथ एकजुट होकर के कुछ करना भी चाहता है तो मालिक लोग जो है उसको करने नहीं देते। सारे पत्रकार आजकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, संविदा पे हैं, जब चाहे मालिक उनको निकाल सकता है। ऐसी स्थिति में पत्रकारों की बड़ी दुर्गत हो रही है और वो चाहते हुए भी जो कोई काम उनके खिलाफ जो है कोई प्रशासन में गड़बड़ी हो रही है, किसी तरह की चीजें हो रही हैं, तो वो जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक हाल में अखबार ने एक खबर छाप दी तो प्रशासन इतना नाराज हो गया सरकार कि उसके विज्ञापन बंद कर दिया। जब विज्ञापन बंद कर दिया मालिक लोग नाराज हो गए, मालिक लोगों ने जा करके वहां से हाथ पैर जोड़े और उसके बाद जो है शुरू। तो जब ये व्यापारीकरण जब तक अखबार का हो जाएगा तो इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, व्यापारीकरण इतना हावी हो चुका है कि पत्रकार खुद में ही सुरक्षित नहीं है, पत्रकारों की टोली खुद में ही अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है। जैसा कि आपने बताया कि मालिकों को भी सोचना चाहिए और उनको भी साथ देना चाहिए। के बख्श जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलाहकार संपादक है हमारे। के बख्श जी, जिस तरह से देखा जा रहा है पत्रकारों को लेकर के ना सिर्फ ये पहला मामला है बल्कि पिछले दिनों भी हमने ये खबर चलाई थी, प्रमुखता के साथ दिखाई थी कि पत्रकारों पर किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, किस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है प्रशासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से, पुलिस वालों की ओर से। तो ऐसे में पत्रकार फिर से सवालों के घेरे में कि वो अपनी सुरक्षा कहां महसूस करे, किससे वो शिकायत करे और किससे ये अपील करे कि वो जो खबर दिखा रहे हैं उस पर वो एक्शन ले सके। सर आवाज पहुंच रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। मैं ये कह रहा था कि देखिए, चाहे सत्ता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पत्रकार हो, सबकी विश्वसनीयता इस समय घेरे में है। सबकी विश्वसनीयता लगभग तो एक पुलिस आपको पहले आज से 3-4 दशक पहले जब पुलिस का एक चौकीदार गांव में पहुंच जाता था तो जितने गुंडे लफंगे थे सब भाग जाते थे। तो एक तो पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, दूसरा जो राजनेता बैठे वो अपना अपना हित देख रहे, राजनेताओं का भी इकबाल खत्म हो गया है, और साथ ही साथ प्रशासन जो ब्यूरोक्रेसी है उसका इकबाल खत्म हो गया है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। तो यही हालत पत्रकारों की हो गई है। पत्रकारों के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं। इसके लिए पहले एक पूर्व वक्ता ने कहा था कि एक इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए
जिस यूनियन के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सक्सेना जी, हम लोग देहरादून में एक हरिद्वार में एक उसमें अधिवेशन में गए थे, उसमें मांग उठाई गई थी कि पत्रकारों के लिए पृथक कानून बनना चाहिए, कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए। उस पर विचार ज्ञापन वगैरह दिए गए, उस पर विचार नहीं हुआ है। तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कि अलग से कानून बनना आवश्यक है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता पहले एक मिशन थी, अब पत्रकारिता एक पेशा हो गई है। पेशा होने की वजह से पत्रकारों की ये दुर्गत हो रही है। हम पुलिस भी, प्रशासन भी जानता है कि अगर इनको हम विज्ञापन नहीं देंगे तो इनको हटा देंगे, इनकी खबरों को कोई मतलब नहीं। तो इसलिए सब में कमियां आई हैं। इस कमी को दूर करने के लिए शासन को चाहिए कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों को इसके लिए एक पृथक कानून आना चाहिए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए। और पत्रकारों के ऊपर हमले इसकी आसानी से नहीं रुक पाएंगे जब तक पुलिस का इकबाल नहीं होगा और शासन का पत्रकारों का साथ नहीं देगा। की ओर से पूरी तरह से शासन और प्रशासन यानी ब्यूरोक्रेसी और राजनीति नौकरशाही की ओर से पूरी तरह से इनको, पुलिस वालों को छूट दी गई है कि कुछ न किया जाए। अभी वीरेंद्र सक्सेना जी कह रहे थे कि एक महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की गई, उसके लिए हम लोगों का एक दल प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और सूचना से मिला, उनको पूरी बात कही गई। उन्होंने थोड़ा बहुत एक्शन लिया, डीजीपी से मिला, फिर सीपी से मिला, पुलिस कमिश्नर लखनऊ से मिला। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारों के लिए एक अलग से पृथक कानून बना दिया जाए, तभी पत्रकारों की सुरक्षा नहीं इस तरह की घटनाओं को रोकना बड़ा ही असंभव होगा। बिल्कुल सर, जब तक कानून नहीं बनेगा पत्रकारों के लिए तो ऐसी ही घटनाएं सामने आती रहेंगी। और हमेशा हमारे साथ अमित मिश्रा, चूंकि कन्नौज से ही है, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से देखा जा रहा है, तमाम जो तस्वीरें थी वो दिखाई हमने, लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है कि एक्शन की बात अगर कही जाए तो किस तरह का एक्शन अभी तक देखा जा रहा है, अपडेट क्या मिल पा रही है आपको अभी तक? जी बिल्कुल, बता दें जो मामला हुआ था वो अब आगे बढ़ चुका है। कन्नौज में एक कानकोज पत्रकार समिति है, उसके अध्यक्ष और तमाम बड़े संस्थानों के पत्रकार और बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार यहाँ पर एसपी कार्यालय में आए थे और एसपी से बात की है। उन्होंने जांच सीओ को भी सौंप दिया। हमारे साथ कानकोज समिति के अध्यक्ष हैं विमलेन जी, उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग अंदर बात कही, क्या बात हुई है और इस प्रकरण को कैसे देखते हैं, क्या कहें? मैं सरकार बात कर रही है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए होकर पत्रकार अपना काम करें, लेकिन कन्नौज जनपद की पुलिस पत्रकारों के प्रति विशेष नकारात्मक रवैया अपना रही है। आए दिन कोई कोई घटना, किसी घटना को वीडियो बना रहा था, उस पर पुलिस ने बड़ी बेरहमी से उसे पीटा और उसे लॉकअप में डालकर और जेल भेजने का काम किया। ये बेहद शर्मनाक है। इसी तरह का पुलिस रवैया बना रहा तो निश्चित ये लोकतंत्र खतरे में, और हम सभी पत्रकार मिलकर पुलिस के प्रति धरना प्रदर्शन पर बात। प्रेस क्लब का महामंत्री राजीव नरेंद्र त्रिपाठी, कल जो घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस घटना में जो चौकी इंचार्ज है मनोज चौधरी, इसका जब तक वहां से इसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभी तो कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है जांच कर कार्रवाई के लिए, उनकी कार्रवाई का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे जनपद के पत्रकार मिलकर एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। पूरा घटना का नाम आपने भी देखा था, किस तरह से मोबाइल छीना है, तो क्या लगता है ये किस तरह का पुलिस काम कर रही है? जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। एक पत्रकार अगर मोबाइल नहीं चलाएगा तो वो कैसे कवरेज करेगा? कवरेज करने वाले पत्रकार का वीडियो बनाना अपराध है क्या? हम लोग के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। तो जिससे हमारे साथ क्लब के हमारे सभी साथी, तो कप्तान साहब से अभी बात हुई है, उन्होंने कन्नौज के सीओ को जांच सौंप दी है। लेकिन कल का जो घटनाक्रम था वो सुबह के वक्त ये
पत्रकार का भाई अपनी गर्भवती पत्नी के साथ जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से हमला किया है और उसके बाद पुलिस से मदद की बजाय पत्रकार को इस तरह का सलूक मिला है। इसको लेकर कन्नौज के जो पत्रकार हैं उनमें बड़ी नाराजगी भी देखी जा रही है और कप्तान साहब को उन्होंने एक शिकायत पत्र भी दिया है। पत्रकार जो था उसको जिस तरह से कैमरा उसका छीना गया, वो तस्वीरों में कैद हो गया, उसको कवरेज करने से रोका गया, तो तमाम बातें जो पत्रकार एसोसिएशन था उन्होंने यहाँ पर रखी है पत्रकारों ने कप्तान साहब से, और इस मामले पे कार्रवाई के लिए उन्होंने मांग भी की है, क्योंकि अगर इस तरह से पत्रकारों के हाथ काटे जाएंगे, क्योंकि मोबाइल और ये कैमरा चलाना ये उनका ही हथियार रहता है, कलम ही पत्रकार का सबसे बड़ा अस्त्र रहता है, अगर उसको ही इस तरह से छीना जाएगा, और वो भी छीनेंगे वो जिनका पत्रकार हमेशा सहयोग करते हैं, जो वर्दीधारी रहते हैं उनका सहयोग करते हैं, तो ऐसे में बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, हमें तो जिस तरह से देखा भी यही जा रहा है कि मीडिया पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमले करने के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि पत्रकार हमेशा से ही जो प्रशासन है, शासन है, उनका काम आसान करता रहा है, क्योंकि वो खबर दिखाता है और खबर की उम्मीद करता है कि इस पर एक्शन किया जाए, एक्शन लिया जाए, जिससे कि जो गैर कानूनी तरीके से काम हो रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाए और काम को आसान किया जाए। लेकिन ऐसे में उल्टा पत्रकारों पर ही हमला हो रहा है। सवालों के घेरे में अब खाकी भी देखी जा रही है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं मीडिया पर हमला, सच दबाने की कोशिश, कन्नौज की एक घटना, और घटना ने सारी ही जो पोल है खाकी की वो खोल कर रख दी है, और जहां पर एक्शन लेना चाहिए था पुलिस वालों को वहां पर संरक्षण देते नजर आए हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीधा पहुंचते हैं वीरेंद्र सक्सेना जी के पास। वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो पत्रकार संगठन है वो पहुंचे हैं पुलिस कप्तान के पास, ऐसे में सवाल ये उठता है कि शिकायत लेकर तो पहुंचे ही हैं, लेकिन एक्शन अब क्या लेते हैं? पत्रकारों की आवाज जिस तरह से दबाई जा रही है लगातार, ऐसे में एक्शन क्या लिया जाएगा और आपके संगठन की ओर से क्या किया जा रहा है? देखिए, सवाल ये है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कानून बनाने की जो बात है, कानून चाहे जो बना दिया जाए, लेकिन जब तक सरकार और प्रशासन में इच्छा शक्ति नहीं होगी कि पत्रकारों का जो चौथा स्तंभ कहते हैं उनकी रक्षा की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, कानून तो बना हुआ है कि अगर कोई मारपीट करता है उसके लिए कानून, सारे कानून है, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन की और सरकार की इच्छा शक्ति जो है वो पत्रकारों को बचाने की नहीं है, और पत्रकारों के साथ जो है वो चाहते हैं कि जितना दुर्व्यवहार किया जाए, जितनी उनकी जो है दुर्गत की जाए, उतना ही वो डरेंगे, और पत्रकार जो है सरकार के खिलाफ खबर लिखने में जो है वो डर जाएंगे और नहीं लिखेंगे, और गुड़ी उनके प्रेस नोट आते रहें और उनको हम छापते रहें। वो जो भी कर रहे हो, स्याह सफेद जो भी कर रहे हो, काला सफेद, वो जो है करते रहें, उनकी ये इच्छा है। और ये बड़ी गंभीर बात है। मैं फिर कह रहा हूं एक बार कि जब तक ये व्यापारीकरण अखबार का बंद नहीं होगा, मालिकान और पत्रकार एक साथ नहीं आएंगे, तब तक ये जो है ये इस तरह का सिलसिला बंद नहीं होगा। ये कन्नौज की घटना नहीं है, यह सारे प्रदेश में इस तरह हो रही है। सीतापुर में, शामली में, कहाँ मेरे पास खबरें आती हैं, और मैं लगातार उनका विरोध भी, यहाँ भी प्रमुख सचिव गृह के पास भी जाता हूँ, सब जगह हम लोग डेलीगेशन लेके जाते हैं। कभी कुछ थोड़ा सा एक्शन हो जाता है और कभी कुछ नहीं होता है। तो ये बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, लोग शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं कि ये व्यापारीकरण जो है अखबार का बंद होना चाहिए, तभी जो है पत्रकार सुरक्षित हो पाएंगे। सर, एक सवाल, व्यापारीकरण बंद होना चाहिए, लेकिन बंद कैसे हो, ये भी एक प्रमुख सवाल है। ये गंभीर मुद्दा, ये हमारे चरित्र का जो है वो मिसाल होगी, तब हो पाएगा जब हमारे मालिकान सोच पाएंगे कि हाँ भाई, हम मिशन चला रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक जमाना था जब इमरजेंसी आई थी, तो उस टाइम एक पत्रकार, सिर्फ एक अखबार ऐसा था, इंडियन एक्सप्रेस, जो लगातार इंदिरा गांधी और सरकार के खिलाफ उनके लिखता रहा, और उसने, गोयनका जी ने ये अपना भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं बंबई में जो हूँ, एक छाबड़ी और एक अंगोछा और एक लोटा लेके आया था, इससे ज्यादा इंदिरा गांधी जो है मुझको कहीं कुछ नहीं कर सकती। अगर बहुत सब कुछ छीन लेंगी तो मैं फिर से एक बार जो है छाबड़ी लगाऊंगा। इस तरह के जो है, जब तक आपके अंदर भावनाएं नहीं आएंगी, विद्रोह की भावना नहीं आएगी, तब तक जो है आप कुछ नहीं हो सकता। जागरण ने भी जो है इमरजेंसी में पूरा एडिटोरियल पेज खाली छोड़ दिया था, क्वेश्चन मार्क लगा के, और सारे मालिक जेल चले गए थे। तो इस तरह के काम जब तक नहीं होंगे, तब तक जो है इस पत्रकारिता में कोई सुधार आने वाला नहीं, और ये प्रशासन और सरकार का दिमाग ठीक नहीं होगा।
बिल्कुल वीरेंद्र जी, एक सवाल, जिस तरह से आपने इमरजेंसी का दौर याद दिलाया और दैनिक जागरण की बात कही कि ऐसे ही खाली क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दिया था, तो ऐसे में 20-25 सालों की अगर बात कर ले तो उस दौर की और अब की अगर बात करें 2025 की, तो कुछ प्रभाव, कुछ असर देखने को मिला आपको? नहीं, अलग क्या, अब धीरे धीरे लोग समझने लग गए कि साहब इस पत्रकारिता में बड़ा जो है पैसा है। हर आदमी जो है 4 पन्ने का अखबार निकाल करके और पहुंच जाता है अपना विज्ञापन लेने के लिए। बड़े वाले भी समझने लग गए कि भाई व्यापार करो, सब लोग व्यापार कर रहे हैं अखबार के ऊपर। पहले हम लोग जो है एक रेशियो था कि पहले पन्ने के ऊपर 60% खबर होगी और 40% विज्ञापन होगा। अगर इससे ज्यादा होता था तो हम लोग मालिकानों से लड़ जाते थे कि साहब ये हम नहीं विज्ञापन छापेंगे, और संपादक को, मालिकों को मानना पड़ता है। कहते ठीक है, अच्छा ऐसा करो, इसको जो है पीछे पेज पे ले लो, या आज अगर संभव नहीं है वो देखते हैं, बात करते हैं, नहीं तो कल ले लेंगे। लेकिन अब तो यह है कि अब विज्ञापन के लिए जैकेट पे जैकेट, जैकेट पे जैकेट, मतलब आप अखबार उठाइए तो पहला पन्ना विज्ञापन, दूसरा पन्ना विज्ञापन, तीसरा पन्ना विज्ञापन। तो अब विज्ञापन का जमाना है। एक जमाने में जो है एडिटोरियल में कोई विज्ञापन वाला हिम्मत नहीं करता था घुसने की। आज तो विज्ञापन वाले आते हैं, कहते हैं साहब देखिए ये खबर छपनी है क्योंकि 20 लाख का विज्ञापन मिल रहा है, अगर आप नहीं छापेंगे तो मैं मालिकानों से कह दूंगा। और मालिकानों से बिल्कुल सर, विज्ञापन बेस हो चुके हैं पत्रकार और मालिकान, ऐसा बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं आप। लेकिन सवाल वही रह जाता है कि अगर ऐसा ही रहा तो पत्रकारों की सुरक्षा किसके दायरे में आएगी? ब्रजेश चतुर्वेदी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार सहायता समिति के संरक्षक भी हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से आपने घटना तो जानी गए, कन्नौज की ये घटना, कन्नौज सिर्फ एक जिला है, लेकिन पूरे देश में ऐसे कई जिले हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां से ऐसी खबरें निकल कर आती हैं सामने। लेकिन ऐसे में सवाल सिर्फ पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, किससे कहे पत्रकार अपनी सुरक्षा को लेकर किसके सामने पहुंचे? वीरेंद्र जी अभी बहुत विस्तार से मुन्ना जी चर्चा कर रहे थे। वीरेंद्र जी को शायद याद भी ना हो, तब मैं कानपुर जागरण में बैठा था और वीरेंद्र जी हमें चीफ थे लखनऊ में, तो ये खबरों के लिए लड़ जाते थे हमसे कि जी नहीं, ये खबर पहले पन्ने की है, पहले पन्ने पर जाएगी। अब सवाल ये है कि जो जिलों से खबरें रिपोर्टर्स लड़ के लाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग आज भी ग्रामीण अंचल में ही पाई जाती है। प्रश्न ये है कि जो खबरें ग्रामीण अंचलों से आती हैं वो जब छपेंगी ही नहीं, क्योंकि अखबार जो वीरेंद्र जी कह रहे थे ठीक कह रहे थे, देवक सिंह जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे कि पैकेज तय हो जाएगा मालिकान के लेवल पर, तो क्या संपादक करेगा, क्या रिपोर्टर करेगा, और तो प्रशासन तो जो मर्जी होगी वो करेगा ही। वो तो इमला भेजता है सवेरे को, वो अपना प्रेस नोट शाम को जारी कर देता है, आपको इमला छापनी है, इमला लिखनी है सुबह, अगर आप नहीं छापोगे तो अगले दिन आपका विज्ञापन बंद हो जाएगा, आपकी पूरी इकोनॉमी ढह जाएगी। अब आप कहाँ पत्रकारिता करेंगे जी? तो पत्रकारिता बची कहाँ है इस देश में? एक बड़ा गंभीर सवाल यह है कि हम चाहे पत्रकारिता दिवस मना लें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर एक आध को सम्मान दे दें। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ सतीश महाना जी आए थे, सारे पत्रकारों को बड़ा सम्मान करके गए, यहीं मेडिकल कॉलेज में, वहां सारे पत्रकार बैठे थे, सब जूनियर सीनियर सब यहाँ इकट्ठे थे, और आज ये घटना हो जाती है। उसी समय यही चौकी इंचार्ज है तो तिरवा से सस्पेंड हुआ था, अभी कैसे दोबारा चार्ज, क्या हो गया? अब एसपी तो भले आदमी है, पता हम इस चक्र में फंसे हुए हैं, पता लगा यहाँ तो इंस्पेक्टर है, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित है, उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता, पूरे प्रदेश में हंगामा हो जाएगा। पुलिस को बचाना है तो पत्रकारों को ही, बिल्कुल ये गंभीर सवाल है। पुलिस को बचाना है तो पत्रकारों पर ही सवाल खड़ा कर दो। के बख्श जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये गंभीर सवाल है कि वहां पर कन्नौज की ये घटना की बात हो रही है। कन्नौज एक सिर्फ उदाहरण है। ओयो होटल संचालक ने खुद ये बात बोली है कि वहां पर पुलिस जो खाकी है वहां पर उनसे सांठगांठ है। तो ऐसे में खबर अगर हम दिखाएंगे नहीं, खबर अगर हम दिखाएंगे भी तो हम पर एक्शन लिया जाएगा, ना कि जो अपराध हो रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि लड़के लड़कियों को वहां ले जाया जा रहा था इसको, और इस खबर को एक पत्रकार दिखा रहा था। सवाल आपने बड़ा मजबूत उठाया है, इसका जवाब मैं 2 चरणों में दूंगा। पहली बात तो जैसे मैं पहले कह चुका है कि पत्रकारिता पहले एक मिशन थी, अब एक पेशा हो गया, और पेशा होने की वजह से पत्रकारों का यह है कि जब मालिकान को विज्ञापन नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से देंगे, तो पत्रकारों को बड़ी दुर्दशा है, और दुर्दशा की वजह से वो अपना दूसरा धंधा अपना लेते हैं। पत्रकारिता में भी काफी गिरावट आई,
गिरावट का कारण ये है कि जब लोग कहाँ से पैसा लाएंगे मालिक लोग और कैसे पत्रकारों को देंगे, नंबर 1। नंबर 2, पत्रकारिता की गिरावट की वजह से शासन प्रशासन में उनकी छवि धूमिल हो रही, जिसकी वजह से घटनाएं घट रही। लेकिन पत्रकारों को दोषी ठहराना ये मैं उचित नहीं समझता। समस्या है कि सारी जो सरकार की जो नीति और नियत है उसमें कठोरता लानी पड़ेगी। सरकार को, चाहे वो कन्नौज की घटना हो, चाहे वो लखनऊ की घटना हो, चाहे शामली की हो, चाहे प्रदेश के किसी जिले की घटना हो, इन घटनाओं पे विराम लगना चाहिए। इसका एक ही तरीका है कि जो 5 दशक पहले व्यवस्था थी कि पुलिस को अपना एक बात बुलंद करने के लिए जो ऐसी घटनाएं होती हैं जो सोशल मीडिया में भी चलती हैं, लोग जानते हुए, अधिकारी भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं। अब नेताओं को और अधिकारियों को और पुलिस प्रशासन को इच्छा शक्ति अपनानी पड़ेगी। ऐसी घटनाओं पर जिस सब इंस्पेक्टर या थाना अध्यक्ष ने इसको ध्यान नहीं दिया है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो नजीर बने। बिल्कुल सर, ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जो नजीर बन जाए और ये उदाहरण हो जाए कि हाँ, हमने भी एक्शन लिया है। और हमारे साथ सुब्रत त्रिपाठी जी। सुब्रत जी, जिस तरह से ये कह देना कि भाई मालिकान जाने और पहले से ही साठगांठ हो जाती है तो इसलिए एक्शन नहीं होता, तो ऐसे में तो हम खबर भी नहीं दिखा पाएंगे। अपराध जो चरम सीमा पर बढ़ते जा रहे और बढ़ते जाएंगे, फिर खबर कौन दिखाएगा, कौन एक्शन लेगा? सुब्रत जी, आपको आवाज पहुंच रही? हेलो, बिल्कुल सर, आवाज आ रही। ऐसा है कि अभी एक बंधुवर ने कहा कि कानून है। मैं पूछता हूं कि आप इतने लोग बैठे हैं, आज किसी के हाथ पैर कोई तोड़ दे, फ्रैक्चर हो जाए, जगह जगह हड्डियां टूट जाए, मुझे कोई बता दे कि क्या पुलिस को गिरफ्तार करने की पावर है? एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 7 साल से नीचे जिस केस में सजा है, उस केस में पुलिस को गिरफ्तार करने की पावर समाप्त कर दी गई है। इस समस्या का जब आज IAS IPS अफसर पर हमले हो रहे हैं, सेवारत पर हमले हो रहे हैं, रिटायर्ड छोड़िए, PCS अफसर पर हमले हो रहे हैं, STM पर हमले हो रहे हैं। ये हमले इसलिए हो रहे हैं कि इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर हमले के एवज में जो निर्णायक कार्रवाई होती थी, जिसके लिए ऑलरेडी अलग से कानून है, उनमें भी 7 साल से कम की सजा है। तो पत्रकारों में आम नागरिकों वाले कानून लागू होते हैं जिसमें बहुत कम सजा है। उसमें किसी को भी गिरफ्तार करने की पावर मुख्यमंत्री, DG, प्रधानमंत्री, सिपाही, दरोगा, किसी को भी गिरफ्तार करने की पावर नहीं है। ये पावर देनी अगर होगी, पहले ये पावर थी। अब जो है, मान लीजिए किसी ने हाथ पैर तोड़ दिए, पहले गिरफ्तारी हो सकती थी, उसी गिरफ्तारी के आड़ में दरोगा 2-4 लट्ठी मारता था। आज स्थिति यह है कि किसी को अगर कोई ऐसा जुर्म करता है जिसमें 7 साल के कम की सजा है, तो उसको वह कोई भी पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करने की पावर नहीं है, खत्म हो गई है। जैसे साहबानो केस में निर्णय पलटा गया, वैसे ही माननीय न्यायालय के निर्णय को जनता को विचार करना होगा, प्रेस को विचार करना होगा, बुद्धिजीवियों को विचार करना होगा। अगर ये निर्णय नहीं पलटा गया तो समाज का हर वर्ग असुरक्षित हो गया, जिनकी रक्षा के लिए बिल्कुल सर, अगर ऐसा नहीं पलटा गया निर्णय तो समाज का हर वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, जिस तरह से महसूस कर भी रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मीडिया पर हमला, सच दबाने की कोशिश लगातार देखी जा रही है। पत्रकार पर हमला किया गया, एक्शन अब क्या लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी।